हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो थोड़ा सा मेरा गला खराब है आज, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, 2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुँच चुकी है किसी न किसी चैनल के माध्यम से। बट लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं एक सटीक इन्फॉर्मेशन जो कि आई है वो सब अपने सब्सक्राइबर को पहुंचा पाऊं, ताकि उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन मेरे से हैं वो उनकी पूरी हो सके। तो देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक थंबनेल लगा हुआ है AMRS से रिलेटेड, जो कि मैं हमेशा अभी मोस्टली अपनी वीडियोस में कहती आ रही हूँ कि KVS की भी वैकेंसी आ रही है, AMRS की भी आ रही है, और मैंने बोला हुआ भी था कि 2025 आने वाला आप लोगों की नींद उड़ाएगा। और इसमें जो टीचिंग से रिलेटेड कैरियर है वो बहुत अच्छा होने वाला है, यानी टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी काफ़ी आने वाली है। तो ये मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी थी जब नया साल शुरू हो रहा था। तो बिल्कुल वही चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये खबर मिल चुकी है, यानी ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी है, और ये अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यानी AMRS से जुड़ी हुई डिटेल। उससे पहले प्लीज़ जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। और मेरे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था यूपी TGT PGT का भी चल रहा है, और मैं UGC नेट का भी शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी डिमांड बच्चों की थी। और DSSB का 2025 यानी जो एग्ज़ाम होगा अब आगे, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग वाली जो क्लासेस हैं, यानी उसमें जो एक टेस्ट सीरीज है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ विद डाउट क्लास के साथ। यानी उसमें डाउट क्लास भी आप लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि जो उनका सिलेबस है वो काफ़ी टफ दे रखा है इस बार। तो चलिए, ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिएगा, AMRS की जो वैकेंसीज हैं इसके बारे में क्लियर हो चुका है। तो ये 38,000 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है। इसमें भी प्लस हो सकती हैं, यानी अभी जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी वैकेंसीज की आपके सामने है। और ये जो वैकेंसीज हैं आप लोगों की बहुत ही जल्दी, यानी ये जो नोटिफिकेशन है जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने देखा है इसमें कि ये नोटिफिकेशन आया था, और AMRS की इसमें जो वैकेंसी आई थी, क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी इसमें, आर्ट वालों के लिए स्पेशली मैं कहूँ, क्योंकि आर्ट वालों को बीच में लटका दिया गया है, ठीक है। तो आज जो चीज़ें मैंने बताई कि हम लोग एलिजिबिलिटी पर भी बात करेंगे, सिलेबस पर भी बात करेंगे, और ये एलिजिबिलिटी 2 बार लिखा गया है, एग्जाम पैटर्न पर भी बात करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और एज क्राइटेरिया क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जो ये फर्स्ट टाइम आया था एकलव्य स्कूल में, केंद्रीय स्कूल होते हैं, और काफी बच्चों का जो है मेरे यहाँ से जो बच्चों ने कोर्स परचेज किया था उनका सिलेक्शन हुआ। इवन कोर्स की बात छोड़िएगा, आर्ट ज्ञान कला पर जो बच्चे पढ़ रहे थे वहीं से उनका सिलेक्शन हो गया है। और वो बच्चे जो टच में है मेरे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब उनको बहुत अच्छा एटमोसफियर उनको मिला हुआ है जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यानी ये जो जॉब है वो बहुत अच्छी है। तो जो लोग यहाँ पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली आज ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अभी 12th के एग्जाम देने वाले हैं आर्ट, उसके बाद वो लेने का अगर सोच रहे हैं तो उनको क्या करना है। तो यहाँ पर उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है। वैसे तो उनके लिए आगे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उनके लिए मैं बेसिकली यहाँ पर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने वाली हूँ, बट यहाँ पर मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं ये कहूँगी उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ है क्वालिफिकेशन, यानी एलिजिबिलिटी को लेकर। तो चलिए बात करते हैं, यानी अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनके ही जरिए मुझे जो चीज़ें पता चली कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, रहन खाना पीना जो उनको प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे KBS में टीचर्स को मिलता है, तो बिल्कुल वैसे ही जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है ये। और इसके स्कूल्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो पेपर पैटर्न है और एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो BFA इसमें मांगा गया था, ठीक है, और एज क्राइटेरिया बहुत कम था, ठीक, 35 भी नहीं था। तो मैं मान के चलूंगी ग्रेजुएशन वालों को भी उसमें नहीं लिया गया था, ठीक। पेपर बहुत इजी था, तो हो सकता है जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें कोई चेंजेस ना किया जाए, वही आप लोगों की रहे BFA, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी BFA लिया गया था, नोटिफिकेशन पड़ा होगा मेरा इसी पर, वो लोग देख सकते हैं। क्योंकि काफी लोग इसमें ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमने ये किया हुआ, हम क्या करें, ठीक। तो उनके लिए भी मैंने वही चीजें जो है यहाँ पर आप लोग जो भी नोटिफिकेशंस मैं बताती हूँ उनको वो लोग देखते रहिएगा, उनको ये पता लगता रहेगा कि हमारी क्वालिफिकेशन ये है, आर्ट में तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से मैं अगर बात करना चाहूँ तो BFA इसमें स्पेशली लिया गया था, पेपर कुछ बिल्कुल टफ नहीं था, फर्स्ट पेपर इंक्लूड था, यानी फर्स्ट पेपर इसमें क्या इंक्लूड था
कि इसमें जो है आप देखेंगे वही हिंदी इंग्लिश। मेन एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी फर्स्ट पेपर के साथ साथ, क्योंकि आर्ट का पेपर बहुत इजी दिया हुआ था, बहुत ही अच्छा सिलेबस था, इतना इजी था, मतलब केबीएस भी मैं कहूंगी कि केबीएस भी टफ था इसके आगे। केबीएस का भी पेपर जनरल सा होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। यहाँ पर आर्ट का पेपर बहुत अच्छा था, प्रश्न बहुत अच्छे थे, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। बट जो बच्चे रह गए थे उनका खुद का ओपिनियन है, इवन वो अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो वो खुद भी बता सकते हैं, उन्होंने लैंग्वेज में वो लोग मार खा गए थे। ठीक है, कहाँ मार खा गए थे? लैंग्वेज में उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था, और लैंग्वेज में पास होना बहुत जरूरी था। तो अभी भी मैं उन्हीं से कहूंगी कि देखिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ तैयारी जो है नोटिफिकेशन आने पर नहीं होती, पहले ही हो जाती है। तो मैं तो बैच भी शुरू कर चुकी हूँ, मेरे पास बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे, जो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी, क्योंकि इसको तो मैं नहीं पढ़ाती लैंग्वेज को, जो लोग इसमें एलिजिबल हैं, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो अभी से इस लैंग्वेज को अच्छे से, यानी फर्स्ट पेपर में साथ साथ अच्छे से क्लियर करिएगा। क्योंकि जो लोग लैंग्वेज में रह गए थे, उन्होंने अगर आर्ट में अच्छा स्कोर किया है तो वो लोग इसमें नियुक्ति उनको नहीं मिल सकती थी, यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोनों चीजें मैं हमेशा बोल के चलती हूँ कि आपका फर्स्ट पेपर भी अच्छा होना चाहिए, साथ साथ सेकंड यानी कंसर्न सब्जेक्ट आर्ट के, सारा फोकस आर्ट पे मत डालिएगा। ये मैंने उत्तराखंड एग्जाम के माध्यम से बहुत ही बढ़िया आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको यहाँ पर भी जो है ध्यान देना है। और ये जो ध्यान दिया जाता है ना, क्योंकि जिस समय वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशन आपका रिलीज होता है, उस समय सिर्फ और सिर्फ आप एक पेपर पर फोकस करते हैं जो कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। उस बीच क्या होता है, सारा फोकस आपने उधर दे दिया, क्योंकि सिलेबस इसमें भी समझने के लिए काफी होता है। भले ही पेपर बहुत अच्छा है, बट बिना पढ़े तो आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा नहीं लगने वाला, उसमें भी पढ़ना पड़ता है। तो मैं इतना मानती हूँ कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो आपको आर्ट के साथ अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर ली है तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। हाँ, इस बार मैं कहूंगी प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने बीएफए कर लिया है वो भी इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर वही था इसका कि इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। रिटर्न एग्जाम क्या होगा, यानी इसमें फर्स्ट पेपर भी होगा, फिर आपका कंसर्न सब्जेक्ट उसी में इंक्लूड होगा, यानी एक ही पेपर होता है, एक ही में दोनों चीजें होती हैं। तो इसीलिए जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप अपने दोनों सब्जेक्ट, मैंने जो इसमें ईएमआरएस का पेपर भी मैंने सॉल्व कराया हुआ होगा, दोनों ही चीजें मैंने इसमें पूरी डिटेल बता रखी है, सिलेबस भी मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक जो पुराना सिलेबस मैंने दिया है इसमें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो मैंने इसी में आर्ट ज्ञान कला में दिया हुआ है, वहां पर सिलेबस जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहां नहीं अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कोशिश करिएगा केबीएस का ही उठा लीजिएगा, यानी अभी एटलीस्ट इंडियन आर्ट तो आप लोग पढ़ना शुरू करिएगा। इंडियन आर्ट और इंडियन आर्किटेक्चर दोनों ही बेसिक इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो लोग कोर्स परचेस कर रहे हैं, उनको तो टीचर पढ़ाएगा ही। ठीक है, तो ये बेसिक सा है। इसमें एज 35 से कम होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वही रिटर्न के बेसिस पर इसका रहेगा। तो ये चीजें हैं इसमें, छोटी सी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो जिन मतलब वैकेंसी जो है काफी है, मैं कहूंगी बहुत ज्यादा तो कभी नहीं होती है, बट काफी है। और आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे, जैसे लास्ट टाइम ही बहुत सिलेक्शन इसमें काफी बच्चों का हो गया था, फर्स्ट टाइम था, इस बार भी जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहें तो लैंग्वेज अपना क्लियर रखेंगे, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। यानी जो भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज का चूज कर रहे हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, तो उसको आप तैयार रखिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में रह गए थे, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो मैं कहूंगी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और साथ साथ आर्ट की भी तैयारी करिए, समय दीजिए अपने आप को, 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि तैयारी अगर आप अभी से अपनी शुरू करेंगे, समय रहते करेंगे, तो सिलेक्शन खुद आपके पास चल कर आएगा। ठीक, तो यही थी मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट में जो मैंने बताया कि जो 12th का जो आप लोगों के लिए रहेगा कि आगे 12th वाले बच्चों को क्या करना है, बेसिकली उनके लिए रहेगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।